प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों, आज मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। भविष्यवाणी की पढ़ाई मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष साबित हुई है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि आप भी परमेश्वर की इन गहरी बातों से लगातार आशीषित होते चले जा रहे हैं। अजीज़ों, परमेश्वर ने हमें ये गहरी सच्चाइयाँ खास तौर से इस आखिरी के दौर के लिए दी हैं। अजीज़ों, ज़्यादा समय नहीं बचा है प्रभु के आगमन में और प्रभु चाहते हैं कि हम इन सच्चाइयों से अपने इस सच्चाई के खजाने को बढ़ाते चले जाएं और दुनिया के साथ इन सच्चाइयों को साझा करें, ताकि हम ही नहीं अजीज़ों हमारे साथ और बहुत से अजीज़ अपने परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हों। आज का पाठ एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। अजीज़ों, आज का पाठ हमें बहुत गहराई में ले जाएगा भविष्यवाणी की पढ़ाई में। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि प्रार्थना पूर्वक हमारे साथ इस अध्ययन में जुड़े रहें। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, आज एक बार फिर आपने हमें अपनी उपस्थिति में एकत्रित किया है और प्रभु आज आपका वचन एक बहुत ही अहम वचन है प्रभु। धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने सच्चाई की ये गूढ़ बातें बार बार हमारे सामने स्पष्ट की हैं प्रभु। ना तो हम में ऐसी कोई क्षमता है समझने की, ना हम में ऐसा कोई हुनर या काबिलियत है प्रभु। हम धन्यवादी हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इन बातों को समझ पाते हैं प्रभु। खास तौर से अब जब हम इस अध्ययन की गहराई में जाएं प्रभु, आपसे दिली विनती है कि प्रभु हर पाप के अंधकार को जुदा करें, ताकि प्रभु यीशु की पवित्रता की रोशनी हम पर चमके और हम पूर्ण रूप से आपको स्वीकारने वाले और पूर्ण रूप से आपको दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाले आपके बच्चे बन पाएं। धन्यवादी हैं प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य के लिए, और किस प्रकार आज आप हमें इस सफ़र में और भी आत्मिक उन्नति देने जा रहे हैं प्रभु। ये सब कुछ हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है पशु की छाप। बहुत से लोगों का सवाल है इस विषय पर। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये पशु की छाप है क्या, इसका मतलब क्या है और आज हमारे लिए क्या ये कोई मायने रखता है। अजीज़ों, आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रार्थना पूर्वक हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए। परमेश्वर हमें एक बहुत बहुत अहम सीख आज हमारे सामने स्पष्ट करने जा रहे हैं। आइए एक कहानी की शुरुआत करते हैं। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 47 आयत। बाइबल कहती है, नेबुकदनेस्सर राजा ने दानियल से यह कहकर परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार किया, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। देखिएगा, राजा के शब्द थे। जब उसने परमेश्वर को स्वीकारा, उसकी शक्ति को स्वीकारा, तो राजा के शब्द थे कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। आप कहानी से शायद बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि जब आप इस शब्द को सुनते हैं, हम देखते हैं चीज़ों की, जब दानियल ने राजा को उसके स्वप्न की व्याख्या दी तो राजा को बताया गया कि राजा, वो मूर्ति में सोने का सिर आप ही हैं। ये सोने का सिर आपका ही प्रतिनिधित्व करता है। राजा, ये सोने का सिर आप ही हैं जो बाबुल के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जाहिर सी बात है कि शासक के मन पर इस बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। हम देखते हैं कि शायद उसके साथ राज्य के पंडितों ने उसका फायदा उठाने के लिए, या फिर ये राजा के अपने विचार थे, लेकिन राजा ये जानना चाहता था कि कोई आगे आने वाला वक्त है ऐसा जिसमें ये उसका शासनकाल चलता रहेगा। उस जानने की इच्छा में परमेश्वर ने आगे के आने वाले दौर का खुलासा राजा के सामने किया। लेकिन जब राजा को उस भविष्य दिखाया गया तो राजा उसके साथ सहमति में नहीं था। हम देखते हैं कि जो मूर्ति उसे स्वप्न में दिखाई गई थी उसमें सोने का सिर था और फिर चांदी की भुजाएं और छाती थी। हम देखते हैं कि पीतल की जांघें थी, लोहे की टांगें थी और पैर में लोहा और मिट्टी मिलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजा ने यह तय किया कि नहीं, ऐसी मूर्ति होगी जो पूरी की पूरी केवल सोने की ही होगी। हम देखते हैं चीजों, कहानी दानियल की 3 में पाई जाती है। कुछ
एक प्रयास के बाद हम देखते हैं कि राजा ने सिर्फ वो जो मूर्ति दिखाई गई थी उसे अपने जहन से बेदखल करके उसने एक पूरी मूर्ति सोने की रची और पूरे राज्य को उसके सामने दंडवत करने के लिए बुलाया। कोशिश ये थी कि यही मूर्ति सबको दिखाएगी कि सिर्फ सिर सोने का नहीं बल्कि पूरी की पूरी मूर्ति सोने की है। बाबुल का शासनकाल कभी भी खत्म नहीं होगा, एक ऐसा राज्य होगा जो अनंत काल तक रहेगा। राजा की ये कोशिश थी कि मेरा राज्य बाकी के हर राज्य को कुचल कर उसका खात्मा कर देगा। अजीजों, जैसा स्वप्न में दिखाया गया था राजा ने वैसी मूर्ति नहीं बनाई। राजा ने उसके विरुद्ध उठकर एक मूर्ति बनाई, साबित करने के लिए कि केवल उसी का राज्य है जो हमेशा तक रहेगा। दानियेल की 3:6 में बताया जाता है, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ये आदेश दिया गया था और आदेश बहुत स्पष्ट था। हमें इसके बारे में दानियेल की 6 ने बताया है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मौका आया, जैसे ही ये मूर्ति की स्थापना हुई और सबको इसके सामने दंडवत करने के लिए बुलाया गया, राजा नबूकदनेस्सर ने संकेत दिया और जैसे ही उसने संकेत दिया 1000 वाद्य यंत्रों का संगीत बजने लगा। पर्दा गिरता है जिससे सूरज की रोशनी में झिलमिलाती ये सोने की 90 फुट की चमकदार मूर्ति दिखाई दे रही थी। अब आप ही सोचिए, पूरी की पूरी मूर्ति सोने की है, इसके ऊपर वो सूरज की रोशनी पड़ती है। अब आप ही सोच सकते हैं कि ये मूर्ति कैसे चमक उठी होगी। तब राजा की आज्ञा के अनुसार जितने हाकिम दूरा के मैदान में इकट्ठे हुए थे इस मूर्ति के सामने, वह भूमि पर गिरकर भक्ति करने लगे। लेकिन 3 इब्री युवक थे जिन्होंने ये तय कर लिया था कि वह किसी राजा के सामने इस धरती पर नहीं बल्कि उस राजा के सामने जो राजाओं का राजा है, केवल उसी के सेवक बनेंगे, केवल उसी के सामने झुकेंगे। दानियेल की 3:18 में अजीजों बताया जाता है कि इन युवकों ने राजा से कह दिया था कि राजा, हमें ये पता है कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने के योग्य है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें नहीं भी बचाने का चुनाव करता है। तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ऐसो राजा क्रोधित था। राजा ने आदेश दिया और इन युवकों को उठाकर उस धधकती भट्टी में फेंका गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उन्हें उस आग के भट्टे में फेंका गया तो अचंबा किसी और के चेहरे पे तो कम, सबसे ज्यादा अचंबा उस राजा के चेहरे पे था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कांपती आवाज में शायद आप उसे सुन सकते होंगे ये सवाल पूछते हुए कि 1 मिनट, क्या हमने आग के बीच 3 आदमियों को बंधे हुए नहीं डाला था? उसके सलाहकारों ने सहमति दिखाई होगी कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तब राजा ने कहा कि मुझे 4 मनुष्य खुले हुए आग के बीच में टहलते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथा जो है, ध्यान से सुनिएगा राजा के शब्दों को, कि जो चौथा है वो परमेश्वर के पुत्र के तुल्य है। जो दानियेल की 3:25 इस बात की पुष्टि करती है। ऐसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन बहादुर जवानों को उस आग की भट्टी में से बचाया क्योंकि वह उसकी सच्चाई के लिए खड़े हुए थे। ऐसे सच्चाई तो यह है कि जब जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए खड़े होते हैं। ऐसे अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों को ठीक ऐसी ही एक परीक्षा का सामना जरूर करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर बहुत ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहें। तो आइए इसी के साथ आज के पाठ की और गहराई में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अंतिम दौर में एक ऐसी परीक्षा परमेश्वर के लोगों पे एक बार फिर आएगी और क्या आज आप और मैं उस परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं। इसी के साथ अजीजों, आज का मुफ्त ऑफर जो है मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये अध्ययन संदर्शिका जिसका शीर्षक, हमारा शीर्षक है पशु की छाप। यदि आप चाहते हैं कि ये अध्ययन संदर्शिका आपकी हो तो आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर लिखा गया है। यदि आप अभी के अभी उस नंबर पर कॉल करें तो जो ये किताब आपके घर तक मुफ्त पहुंचा दी जाएगी। वहाँ वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसी पत्रिका को ऑर्डर कर सकते हैं और एक बार फिर अजीज़ों, ये पत्रिका आप तक मुफ्त पहुँचा दी जाएगी। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं इन सच्चाइयों के लिए, परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं इन साधनों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश बार बार आपसे यही है अजीज़ों कि कृपया करके
कृपया करके ये सच्चाई आप दूसरों के साथ ज़रूर बांटिएगा। आइए हम किसी रोशनी को छिपा ना लें, आइए हम रोशनी को दुनिया के सामने पेश करें। हमारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि दानियल की 3 में हमारी कहानी प्रकाशित वाक्य से कैसे संबंधित है। हम दानियल की 3 में थे, लेकिन इसका रिश्ता प्रकाशित वाक्य की किताब से कैसे है। बाइबल में हम पढ़ते हैं अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 13 की 15 में, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डालेगा। अजीजों, अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों को एक बार फिर विवेक के विपरीत उपासना करने या मारे जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था या मनुष्य के नियमों का पालन करने के बीच एक चुनाव करना होगा। ऐसा ठीक जैसा दानियल की 3 में दिखाया जाता है, बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि अंत के दिनों में भी ठीक ऐसा ही एक माहौल एक बार फिर उठ खड़ा होगा। प्रकाशित वाक्य की 14 के 3 स्वर्गदूतों के संदेश क्या हैं? और यदि सवाल यह भी है, ये 3 स्वर्गदूतों के संदेश क्या है और इनकी अहमियत हमारे लिए क्या है, और इसका दानियल की 3 की कहानी इस अंतिम दौर से हमें क्या सीख प्राप्त होती है। आइए पढ़ते हैं अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 14 की 7। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है। प्रकाशित वाक्य की 14 की 8 कहती है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। 9वीं आयत कहती है, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा। जो प्रकाशित वाक्य की 14 की 6 से 14 में बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दिनों में आशा और चेतावनी, क्या ये त्रिदूतीय संदेश पूरी दुनिया में लोगों को प्रभु यीशु की वापसी के लिए तैयार करने के लिए पहुंचाया जाएगा। घर घर, कोने कोने, हर कस्बे और हर शहर में परमेश्वर का यह वचन गूंजेगा अजीजों। इनमें से एक संदेश पशु की पूजा करने और उसकी छाप प्राप्त करने के विरुद्ध चेतावनी देता है। और गौर कीजिएगा अजीजों, ये एक अहम संदेश है, एक ऐसा संदेश जो एक विश्वव्यापी संदेश है, जो संदेश पूरी दुनिया में फैलाया जाना चाहिए। इस पाठ में अजीजों जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पाठ में हम उस पशु की पहचान करेंगे और हमारे अगले पाठ में हम उसके चिन्ह की पहचान करेंगे। अजीजों, हम देखते हैं कि हमारा अनंत जीवन दांव पर हो सकता है। यदि हम गौर ना करें तो हमारा अनंत जीवन दांव पे है अभी। इसलिए जब आप अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के मार्गदर्शन और समझ के लिए ईमानदारी से और संपूर्ण मन से परमेश्वर की अगुवाई के लिए कृपया करके प्रार्थना कीजिएगा। आइए अजीजों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बाइबल भविष्यवाणियों में एक पशु क्या दर्शाता है? हम समझने की कोशिश में हैं, पशु की समझ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि भविष्यवाणी की पढ़ाई में बाइबल में पशु क्या दर्शाता है। बाइबल कहती है दानियल की 7 की 17 में, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। जो बाइबल देखिए, एक आयत में हमें हमारे सवाल का जवाब मिला है। बाइबल बता रही है कि वह 4 बड़े जंतु, इनका अर्थ है कि ये 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दानियल की 7 की 23 कहती है, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा। आगे देखिए, दानियल की 8 की 20 कहती है, जो 2 सींग वाला मेढ़ा है, जो पशु है जो तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। आगे सुनिए, दानियल की 8 की 21 कहती है, और वो रोआर बकरा यूनान का राज्य। एक बार फिर एक पशु कहा जाता है कि वो एक राज्य है। जो बाइबल की भविष्यवाणी में एक पशु एक सरकार या एक राज्य या एक राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखेंगे ये अलग अलग पशु अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक जैसे दानियल की 2 में वो सोने का सिर बाबुल का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वह भुजाएं और छाती जो चांदी की थी वो मादी फारसियों के राज्य को दर्शा रहा था। अब देखिए कि अजीजों, गौर कीजिएगा कि अब वहां चिन्ह बदले हैं, लेकिन देखिए कि ये पशु भी राज्यों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ऐसे बाइबल में यदि आप गौर करेंगे तो जब आप देखते हैं कि एक राज्य का प्रतिनिधित्व एक पशु के द्वारा किया जाता है, तो हम देखते हैं चीज़ों कि ये शब्द पशु, ये एक अपमानजनक शब्द नहीं है। ये शब्द क्रूरतापूर्ण विशेषताओं का सुझाव भी नहीं देता है। लेकिन फिर आगे आप देखते हैं कि एक ऐसे पशु का वर्णन किया जाता है जो एक छाप वाला पशु है। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की 13 की 1 से 10वीं आयत में और 15 से 18 आयत में इसे चित्रित किया गया है। जो आइए इसके बारे में हम और गहराई से भी आगे पढ़ते चले जाएंगे। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि बाइबल पशु की पहचान कैसे करती है। आइए सुनते हैं प्रकाशित वाक्य की 13 की 1 से। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के काम लिखे हुए थे। बाइबल दूसरी आयत में कहती है, जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। जो हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की 13 में परमेश्वर हमें पशु की पहचान करने में मदद करने के लिए 10 संकेत देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आइए पढ़ते हैं। जो पहला पशु कौन है, तो इसका वर्णन हमें पता चलता है इस पहले पहचान चिन्ह में, जो पहली आयत में पहली पद में लिखा है कि वह समुद्र से ऊपर उठता है। दूसरा पहचान चिन्ह कहता है यह अपनी शक्ति, पद और अधिकार अजगर से प्राप्त करता है। तीसरा पहचान चिन्ह बताता है कि यह एक विश्वव्यापी शक्ति बन जाता है। चौथा पहचान चिन्ह कहता है कि यह निंदा का दोषी है। आगे पांचवा पहचान चिन्ह कहता है कि यह 42 भविष्य सूचक महीनों के लिए राज करता है। छठा पहचान चिन्ह कहता है कि एक घातक घाव प्राप्त करता है यह राज्य, जो ठीक हो जाता है। सातवां पहचान चिन्ह बताता है कि यह एक धार्मिक शक्ति है जो पूजा प्राप्त करती है। आठवां पहचान चिन्ह कहता है कि परमेश्वर के संतों को ये राज्य सताता है। और नौवां पहचान चिन्ह कहता है कि इसकी रहस्यमय संख्या 666 या 666 है। और 10वां पहचान चिन्ह कहता है कि एक सर्वोच्च व्यक्ति के नेतृत्व में ये है। जो इस मुकाम पर मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरे शब्दों को सुनिएगा। जो इस दुनिया में केवल एक ही शक्ति है, केवल एक ही ऐसी ताकत है, केवल एक ही ऐसा राज्य है जिसमें सभी 10 पहचान चिन्हों की ठीक से पुष्टि होती है। ऐजो मैं चाहूँगा कि इस मुकाम पर आप मेरे साथ एक बहुत ही प्रार्थना पूर्वक मेरे शब्दों को सुनिएगा कि जब आप बाइबल में पढ़ें तो बाइबल के ये 10 पहचान चिन्ह बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के उस पोप तंत्र, उस पोप संबंधी, उस पोप शासन की उस कलीसिया के बारे में बात करते हैं। लेकिन अजीजों, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप आज उस कैथलिक कलीसिया को देखें, उस रोमी कलीसिया को देखें, तो आज उस कलीसिया के द्वारा बहुत से भले काम होते हैं। बहुत से जो गरीब हैं उनकी मदद होती है, जिनके पास कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े दिए जाते हैं। अच्छी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन अजीजों, सच्चाई यही है कि यहाँ पर एक उस संस्था की, उस तंत्र की पहचान हो रही है। यहाँ पर हम किसी मसीही व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की ओर ही सिर्फ इशारा नहीं कर रहे हैं, हम उस पूरी संस्था की ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी सीख, जिसके कर्म हम प्रकाशित वाक्य की 13, दानियल की 7 में बहुत स्पष्ट रूप से ये सच्चाइयाँ हमारे सामने रखी जाती हैं। लेकिन अजीजों, जैसा हम बीते कल में कहते आए हैं, आइए हम किसी मनुष्य के शब्दों पर यकीन ना करें। आइए हम खुद आकर परखें, जैसा बाइबल ने सिखाया है, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा वहाँ से। आइए परमेश्वर खुद हमें समझाएंगे कि ये पशु कौन से राज्य को दर्शाता है। तो इससे पहले अजीजों, हम इस गहरे अध्ययन में जाएं, कृपया करके आपसे विनती करूँगा कि आइए परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करें इस संदेश को स्वीकारने में। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, आपका संदेश सच्चा है। और प्रभु, एक बार फिर हमारी विनती है कि हम किसी मनुष्य के विचारों पर यहाँ निर्भर ना हो। प्रभु, मेरी विनती है कि आपके अजीज मेरे वचनों से बढ़कर आपके वचनों पर गहराई से ध्यान दें, क्योंकि प्रभु हम केवल आपके वचनों पर भरोसा कर सकते हैं। तो प्रभु, विनती है कि मेरे लबों से निकला हुआ हर शब्द आपके द्वारा हो, आपकी महिमा के लिए हो।
प्रभु मेरी विनती है कि ये संदेश हमारे दिलों को ठेस ना पहुंचाए, बल्कि हम आनंदित हों जब सच्चाई का खुलासा हमारे सामने होता है। धन्यवादी है प्रभु, और आपकी अगुवाई और आपकी सामर्थ के लिए हम विनती करते हैं। ये सब कुछ प्रभु यीशु के मीठे, मधुर और शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अजीजों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये 10 पहचान चिन्ह किस प्रकार हमें उस पशु की पहचान देते हैं। सवाल पूछा जाता है, ये पशु समुद्र से ऊपर उठता है, समुद्र या जल किसको दर्शाता है? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 17:15 में, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियों और भाषा हैं। ऐसे भविष्यवाणी में पानी बड़ी संख्या में लोगों या भारी आबादी वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे भविष्यवाणी ने पहले ही हमें बता दिया था कि पशु दुनिया के स्थापित राष्ट्रों के बीच से उत्पन्न होगा। और यदि आप बीते कल के पश्चिमी यूरोप में पोप तंत्र का उदय देखें, तो ये पोप तंत्र का उदय स्थापित राष्ट्रों के बीचों बीच हुआ, एक ऐसे स्थान पर हुआ जो एक आबादी वाला क्षेत्र था। और इसी के साथ समुद्र से उठना, वो पहचान चिन्ह हमें बताता है कि किस प्रकार ये पोप तंत्र तब उदय हुआ जब एक स्थापित राष्ट्र पहले से ही खड़े थे। इस प्रकार से, इस सच्चाई से देखिए किस प्रकार ये पहला पहचान चिन्ह उस पोप तंत्र पर खरा उतरता है। आइए हम आगे देखते हैं। ये पोपवाद अथवा पेपसी सभ्यता के केंद्र से उत्पन्न हो रहा है। अगला सवाल हमसे पूछता है, पशु को उसकी शक्ति और पदवी कौन देता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य की 13:2 कहती है, उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अजीजों, पशु जिसके पास एक छाप है जिससे हमें बचना चाहिए, उस पशु को हम देखते हैं उसने अजगर से शक्ति, अधिकार और राजधानी शहर प्राप्त किया है। सो ये बहुत गंभीर सच्चाई है। हम उस अजगर से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, वो शैतान है। पशु के बारे में हम देख रहे हैं, इस पशु ने अपनी शक्ति, अपना अधिकार और अपना राजधानी शहर उस अजगर से प्राप्त किया है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की 12:3-5 पढ़ें, तो उसके अनुसार अजगर वह शक्ति है जिसने यीशु के जन्म के समय उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी। ऐसा इतिहास स्पष्ट है कि मूर्ति पूजक रोम ने अपनी शक्ति और राजधानी शहर को और रोम की कलीसिया को सौंप दिया था। आगे इन शब्दों को सुनिएगा। एडोल्फ हनर्क जो है इन शब्दों को बताते हैं, और इन शब्दों को आप सुनिएगा अपनी किताब में। वो लिखते हैं, कहते हैं कि रोमी कलीसिया ने खुद को रोमन विश्व साम्राज्य के स्थान पर धकेल दिया, जिसकी यह वास्तविक निरंतरता है। हम देखते हैं कि यह रोमी कलीसिया जब रोमी विश्व साम्राज्य के स्थान पर आई, तो यकीनन यह रोमी साम्राज्य की निरंतरता है। पोप जो खुद को राजा और पोंटिफेक्स मैक्सिमस कहते हैं, ये कैसर के उत्तराधिकारी हैं। जैसे रोमी साम्राज्य में कैसर हुआ करते थे, ये पोप पोंटिफिक्स मैक्सिमस जो हैं, ये उन्हीं कैसर की तरह हैं। तो यकीनन यदि आप देखें तो अजीजों, ये रोमी कलीसिया, ये पोप तंत्र यकीनन वास्तविक रूप से उन्हीं कैसरों की निरंतरता है, उसी रोमी साम्राज्य की निरंतरता है। ऐसा प्रकाशित वाक्य की 12 में जो अजगर है वह शैतान है, हमें पता है, जो बुतप्रस्त रोम के माध्यम से काम कर रहा है। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि जो दूसरा पहचान चिन्ह है, वो इस बात पर एक बार फिर इस पोप तंत्र पर खरे रूप से उतरता है और साबित करता है कि वो शैतान ही है, वो अजगर ही है जिसने इस पशु को अपनी शक्ति, अधिकार और राज्य दिया है। ऐसो सम्राट के निवास स्थान, ऐसो यदि एबर्ट का रोमन इतिहास यदि आप पढ़ें, इस किताब में पृष्ठ 236 पर आप इन शब्दों को पढ़ेंगे कि सम्राट के निवास स्थान का रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थानांतरण हुआ, ये बदलाव हुआ। रोम की प्रतिष्ठा के लिए एक दुखद झटका था ये, और उस समय सभी ने उसके शीघ्र पतन की भविष्यवाणी की होगी। लेकिन हम देखते हैं कि चर्च के विकास, रोम के बिशप या पोप के बढ़ते अधिकार ने उसे जीवन का एक नया अवसर दिया और उसे फिर से राजधानी बनाया।
इस बार सभ्य दुनिया की धार्मिक राजधानी, सभ्य दुनिया की एक धार्मिक राजधानी ये रोमी कलीसिया बना। अज़ोलाबियंका इतिहास के प्रोफेसर हैं रोम विश्वविद्यालय में। उनके शब्द सुनेगा, कहते हैं कि कैसर के उत्तराधिकार के पश्चात रोम में पॉन्टिफों या धर्मगुरुओं का उत्तराधिकार आया। एक बार फिर, कैसर के उत्तराधिकार के पश्चात हम देखते हैं कि रोम में पॉन्टिफों धर्मगुरुओं का उत्तराधिकार आया। जब कॉन्स्टेंटाइन ने रोम छोड़ा तो उसने अपना सिंहासन पॉन्टिफ को दे दिया, उस बिशप को दे दिया। देखते हैं जीजों, बाइबल बताती है कि जब कॉन्स्टेंटाइन जो रोमी सम्राट थे, जब उन्होंने रोम को छोड़ा तो उन्होंने अपना सिंहासन उस पॉन्टिफ को दे दिया, उस पोप के हाथ में दे दिया, एक धर्मी ताकत के हाथ में दे दिया। ऐसे पशु को उसकी शक्ति, सिंहासन और अधिकार रोम से मिले हैं। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। अगला सवाल पूछा जाता है कि पशु का प्रभाव कितना दूरगामी है, पशु का प्रभाव कितनी दूर तक पहुंचता है। आइए सुनते हैं प्रकाशित वाक्य की 13:3 में कि सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। इसमें आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल न्यूज़ में देखें तो आज आप देखेंगे किस प्रकार इस रोमी कलीसिया का प्रभाव पूरी इस पृथ्वी पर फैलता चला जा रहा है। आइए थोड़ी देर के लिए कैथोलिक शब्द को देखते हैं। सच्चाई ये कि कोई सवाल ही नहीं कर पाएगा कि मध्य युग के दौरान पोप तंत्र वास्तव में एक विश्वव्यापी शक्ति है। सच्चाई तो यह है कि कैथोलिक शब्द का यदि आप देखें तो कैथोलिक शब्द का तो अर्थ ही विश्वव्यापी है। जो हम देख सकते हैं कि संकेत 3 भी पोप तंत्र पर सटीकता से बैठता है, पूर्ण रूप से पूरा होता है, जैसे कि बाइबल ने हमें उस तीसरे पहचान चिन्ह, उस तीसरे संकेत चिन्ह के बारे में बताया कि ये पशु एक विश्वव्यापी शक्ति बन जाता है और हम इसे अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए देख रहे हैं। अगला सवाल जो पूछा जाता है कि पशु के मुंह से क्या निकलता है। आइए सुनते हैं प्रकाशित वाक्य की 13:6। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसके मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर की निंदा। ये जो बाइबल बताती है दूसरे थिस्सलुनीकियों की 2:4 में, ऐसी ताकत जो विरोध करता है हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। गौर से सुनिए, यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यह संदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और इन्हीं के साथ एक मसीही दुनिया को यह चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभु यीशु के आगमन से पहले एक ऐसी ताकत होगी जो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, गौर से सुनिए, अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगी। आइए जीजो बाइबल में देखते हैं कि यह ताकत कैसी है और किस प्रकार अपने आप को परमेश्वर की जगह पर पेश करती है। यूहन्ना की 10:33 से शुरुआत करते हैं। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु को उत्तर दे रहे थे कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, गौर से सुनेगा, प्रभु यीशु से कहा गया था कि हम आपको भले काम के लिए नहीं आपका पथराव करना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर की निंदा की है। अब गौर से सुनिए कि परमेश्वर की निंदा की परिभाषा क्या है। सुनिएगा, परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ऐसा बाइबल बताती है कि यदि एक मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के तौर पर पेश करता है तो वह क्या कर रहा है? परमेश्वर की निंदा कर रहा है।
तो आइए देखते हैं चीज़ों की क्या कभी कैथोलिक कलीसिया ने यह दावा किया है कि उसके याजकगण वह परमेश्वर की जगह पर खड़े हैं। शब्द सुनेगा, पोप लियो जो 13वें थे वो कुछ ऐसा कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्थान रखते हैं। अजीजों, मेरे शब्द नहीं हैं, ये खुद एक कैथोलिक याजक के शब्द हैं, एक पोप के शब्द हैं। कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्थान रखते हैं। अजीजों, बाइबल बहुत स्पष्ट है। क्या किसी मनुष्य को यह हक है कहने का कि वह परमेश्वर की जगह पर है? बिल्कुल भी नहीं। लूका की 5:21 हमें बताती है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। एक और परिभाषा दी जाती है। परमेश्वर की निंदा की परिभाषा एक और क्या है? गौर से सुनिएगा, परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? ऐसे बाइबल एक बार फिर बहुत सरल शब्दों में हमारे सामने यह सच्चाई रखती है कि जब एक मनुष्य किसी के पाप क्षमा करने का दावा करता है तो वह क्या कर रहा है? परमेश्वर की निंदा कर रहा है। आइए सुनते हैं शब्द धर्मगुरु की गरिमा और कर्तव्य, ये किताब है। इस किताब का 12वां खंड और पृष्ठ 27 पर इन शब्दों को सुनेगा। कहा जाता है कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर स्वयं अपने याजकों के फैसले का पालन करने और उनकी अस्वीकृति या क्षमादान के अनुसार या तो क्षमा करने या क्षमा नहीं करने के लिए बाध्य है। आगे सुनिएगा, धर्मगुरु का कथन पहले आता है और परमेश्वर इसको स्वीकार करता है। क्या आप सुन रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कहा जा रहा है कैथोलिक कलीसिया के द्वारा कि यदि एक याजक कह दे कि मैं इस व्यक्ति के पाप नहीं माफ कर रहा, तो परमेश्वर को इस याजक की सुननी पड़ेगी। यदि यह याजक किसी के पाप माफ नहीं करेगा तो परमेश्वर इसके निर्णय से बाध्य है। परमेश्वर भी इस व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं करेंगे। ऐसो बाइबल ईश निंदा को, परमेश्वर की निंदा को ऐसे मनुष्य के रूप में परिभाषित करती है जो पापों को क्षमा करने का दावा करता है, जैसा लूका की 5:21, और ईश्वर होने का, परमेश्वर होने का दावा करता है जैसे यूहन्ना की 10:33। अजीजों, लेकिन दुखद बात यह है कि आज पोप तंत्र साहसपूर्वक पापों को क्षमा करने की शक्ति का दावा करते हैं। कैथोलिक कैटेकिज्म जो कैथोलिक प्रश्नोत्तरी है उसमें इस सवाल जवाब कुछ पूछे दिए जाते हैं और ये अब कैथोलिक कलीसिया के अपने शब्द हैं। गौर से सुनेगा, वह सवाल पूछते हैं कि क्या एक पादरी, क्या एक याजक वास्तव में पापों को क्षमा करता है या क्या वह केवल ये घोषणा करता है कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है? जवाब दिया जाता है, एक पासवान, एक चरवाहा, एक याजक वास्तव में और सही मायने में पापों को मसीह द्वारा दी गई शक्ति के अधिकार पर क्षमा करता है। ऐसा कैथोलिक कलीसिया का कहना है। इसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में इसकी कोई सहमति नहीं है। बाइबल इस सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। पोप तंत्र का यह भी दावा है कि पोप परमेश्वर के बराबर है। पोप परमेश्वर की जगह पर है। एक और बयान आता है जीजो पोप लियो की तरफ से, पोप लियो जो 13वें थे, जिन्होंने कहा था हम पोप इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्थान रखते हैं। उन्हीं पोप ने कुछ ये बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि आप याजक पृथ्वी पर एक और ईश्वर हैं। ध्यान से सुनिए अजीजों, इसी के साथ हम देखते हैं कि चौथा पहचान चिन्ह भी पूर्ण रूप से सटीक ढंग से पोप तंत्र पर सही बैठता है। और हमारा ये चौथा पहचान चिन्ह क्या था? कि ये पशु निंदा का दोषी है। ये पशु परमेश्वर की निंदा करता है। अगला सवाल देखिएगा हमारे साथ कि ये पहला पशु कब तक राज करेगा? जवाब मिलता है हमें प्रकाशित वाक्य की 13:5 में कि उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। क्रिश्चियन चर्च का इतिहास जो किताब है उसका 3रा खंड पृष्ठ 327 पर कि विजिलियस 538 ईस्वी में बेलेसियस की सैन्य सुरक्षा के तहत पोप की कुर्सी पर पदासीन हुआ। याद रखिएगा अजीजों कि भविष्यवाणी में एक भविष्य सूचक दिन एक शाब्दिक वर्ष के बराबर होता है, जैसे यहेजकेल की 4:6 हमें बताती है।
भविष्यवाणी में इस समय के बारे में यदि आप बार बार देखें तो ये 3.5 काल के तौर पर पेश किया जाता है, 42 महीने या फिर 1260 दिनों के रूप में भी संदर्भित किया गया है। तो अजीजों, यहूदियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 30 दिवसीय कैलेंडर के आधार पर ये सभी तीन समयों का वर्णन 3.5 काल, 42 महीने या 1260 दिन, ये सभी वो 1260 भविष्य सूचक दिन या 1260 शाब्दिक वर्षों का वर्णन करते हैं। आज हम देखते हैं कि रोम की विश्वव्यापी शक्ति 538 ईस्वी में अधिकारक हो गई जब सम्राट जस्टिनियन के पोप के पद को सर्वोच्च बनाने के आदेश का विरोध किसी ने भी नहीं किया। आप देखेंगे अजीजों कि यदि आप 538 जब सम्राट जस्टिनियन ने बिशप को एक बहुत बड़ी ये ताकत दी, सभी कलीसियाओं का एक तरीके से अध्यक्ष बनाया, 538 से लेकर 1798 में जब वो सेनापति बर्थियर ने आकर रोम पर कब्जा किया, पोप को बंदी बनाया, जिस बंदिश में उस पोप की मृत्यु भी हुई, हम देखते हैं कि 538 से लेके 1798 तक का दौर, ये बीच का समय ठीक 1260 वर्ष है। मैं चाहूंगा अजीजों आप गौर करें और मैं एक बार फिर इस वाक्य को दोहराऊंगा। इसी के साथ हमारा 5वां पहचान चिन्ह भी खरे रूप से, सटीक ढंग से इस रोमी कलीसिया, इस पोप तंत्र पर सही बैठता है, जो हमें बताता है, 5वां चिन्ह हमें सिखाता है कि 42 भविष्य सूचक महीनों के लिए ये पशु राज करता है। इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है कि 42 महीने के पश्चात पशु को क्या हुआ? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13:3 में, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। क्या अभी अभी हमने एक भारी घाव की बात की? बिल्कुल की। आगे सुनिएगा चीज़ों। बाइबल कहती है कि मैंने उसके सिर पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव क्या हो गया? अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। आइए अजीजों, इसके विषय में और गहराई से पढ़ते हैं। अभी अभी हमने देखा कि 42 महीने, 3.5 काल या 1260 दिन, जो भविष्यवाणी के 1260 साल बनते हैं, वर्ष बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहेजकेल की 4:6 ने हमें बताया, प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक वर्ष की संति एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो 40 दिन यकीनन 40 साल के तौर पर परमेश्वर ने पेश किए। हम देखते हैं कि किस प्रकार 42 महीने जो 1260 दिन बनते हैं भविष्यवाणी की पढ़ाई में, भविष्य सूचक रूप से वह 1260 वर्ष बनते हैं। आइए इसे एक बड़े पैमाने पर समझने की कोशिश करते हैं। ये 1260 वर्ष अंधकार में युग भी इसे कहा जाता है, अंधकार का युग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जो एक ऐसा दौर था जब लोगों से उनकी बाइबल छीनी गई थी, सच्चाई छीनी गई थी, सच्चाई की रोशनी से उन्हें वंचित रखा गया था। अंधकारमय युग। हम देखते हैं कि 538 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन के हुक्मनामे के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार रोमी कलीसिया को एक अधिकार दिया गया। इस दौर में 538 से 1798 तक परमेश्वर के लोगों का भयानक उत्पीड़न हुआ, जो 1260 भविष्य सूचक दिवस या 1260 शाब्दिक वर्षों तक रहता है। फिर हम देखते हैं 1798 में पोप की सरकार का अंत होता है, जब हम देखते हैं कि बर्थियर जो सेनापति थे नेपोलियन के, उन्होंने रोम पर वार किया, पोप को बंदी बनाया और बंदिश में ही उन पोप की मृत्यु हुई। हम देख रहे हैं अजीजों कि 1798 में जब जनरल बर्थियर पोप को बंदी बनाकर फ्रांस ले गए, जहां निर्वासन में उस पोप की मृत्यु हो गई, तो पोप तंत्र को एक घातक घाव प्रतीत होता है। आगे हम देखते हैं कि आधे यूरोप ने सोचा कि यह घटना पोप तंत्र के अंत का संकेत है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर ने भविष्यवाणी में अभी हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने कहा था कि यह घाव ठीक हो जाएगा और पोप के पद की शक्ति और प्रभाव तब तक बहाल रहेगा जब तक कि पूरी दुनिया उसके नेतृत्व का पालन नहीं करेगी। हम देखते हैं अजीजों कि आप पहचानेंगे कि आज कई मायनों में पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली शक्ति यह रोमी कलीसिया बनती चली जा रही है।
इसका अध्यक्ष वह पोप एक बहुत ही पसंदीदा नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है। प्रत्येक यात्रा के साथ पोप की शक्ति और प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है अजीजों। दुनिया भर में करोड़ों लोग पोप के पद को विश्व एकता, शांति और शालीनता की एकमात्र आशा के रूप में देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसा परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी इसके पीछे पीछे हो रही होगी। जो पोप तंत्र स्पष्ट रूप से हमें उस छठे पहचान चिन्ह पर सटीक रूप से उतरता है। छठा पहचान चिन्ह में क्या बताता है कि यह पशु एक घातक घाव प्राप्त करता है जो ठीक हो जाता है, और हम देखते हैं कि यह घाव किस प्रकार ठीक और ठीक और ठीक होता चला जा रहा है। ऐसो प्रकाशित वाक्य की 13:10 में लिखा है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। ऐसो हम देखते हैं कि पोपवाद ने सर्वव्यापी प्रभाव, प्रतिष्ठा और प्रमुखता प्राप्त की है। अगला सवाल हमसे पूछता है, क्या पशु एक सरकार है या एक धार्मिक शक्ति? सुनते हैं, प्रकाशित वाक्य की 13:15 कहती है, जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें। ऐसो ये स्पष्ट है कि यह संस्था आत्मिक मामलों में शामिल होगी। ये बात स्पष्ट है बाइबल से। इस पशु के बारे में ये बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। इस शक्ति के संदर्भ में केवल प्रकाशित वाक्य की 13 में ही पढ़ें तो उसकी पूजा करना या उसकी आराधना करना ऐसे शब्दों का 5 बार उपयोग किया गया है। ये अब बिना किसी शक के साबित हो चुका है कि यह ताकत, ये पोप तंत्र ताकत एक ऐसी ताकत है जो धार्मिकता के मामलों में बहुत गहरे रूप से शामिल होगी। और इसी के साथ अजीजों हम देखते हैं कि ये पशु उस 7वें पहचान चिन्ह पर भी खरा उतरता है, जहां बाइबल में बताती है कि ये 7वें पहचान चिन्ह में कि ये पशु एक ऐसी विश्वव्यापी ताकत होगा जो लोगों की पूजा को स्वीकार करेगा। देखिए अजीजों, पहचान चिन्ह दर चिन्ह परमेश्वर हमारे सामने स्पष्ट करते चले जा रहे हैं कि ये पशु कौन सी ताकत है। सवाल पूछा जाता है कि पशु संतों के साथ क्या करता है। आइए पढ़ते हैं ब्रिटिश इतिहासकार विलियम एडवर्ड लेकी के शब्द। वह कहते हैं कि रोम की कलीसिया ने मानव जाति के बीच कभी अस्तित्व में रही किसी भी अन्य संस्थान की तुलना में अधिक निर्दोष रक्त बहाया है। जीजों, रोम की कलीसिया ने मानव जाति के बीच कभी अस्तित्व में रही किसी भी अन्य संस्थान की तुलना में अधिक निर्दोष खून बहाया है। आगे यह भी कहा जाता है कि कोई भी प्रोटेस्टेंट जिसे इतिहास का ज्ञान है इस पर सवाल नहीं उठाएगा। कोई भी प्रोटेस्टेंट जिसे इतिहास का ज्ञान है वह इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। अजीजों, ये साबित हो चुकी बात है, इतिहास इस बात की पुष्टि कर चुका है कि पोप तंत्र ने ईमानदार मसीहियों को सताया है और नष्ट किया है। खास तौर से मध्य युग के दौरान इसके नियंत्रण में बताया जाता है कि इस महासताहट के इस दौर में 5 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपने विश्वास के लिए अपनी जान दी थी। ऐसो ये कोई छोटी संख्या नहीं है। हम देखते हैं कि कलीसिया को शायद ये महसूस हुआ कि यह विधर्म को समाप्त करके परमेश्वर पर कोई उपकार कर रहे थे। पोप ने कहा कि कलीसिया को उसके अत्याचारों के लिए माफ कर दिया जाए, लेकिन तथ्य यह है अजीजों कि इस कलीसिया ने परमेश्वर के लोगों पर सताहट जरूर लाए हैं, परमेश्वर के लोगों को नष्ट किया है। और ये ठीक हमारे 8वें पहचान चिन्ह पर खरा उतरता है, जो बताता है कि ये ताकत परमेश्वर के लोगों को सताएगी। चीज़ों, चिन्ह दर चिन्ह परमेश्वर आपके सामने सच्चाई स्पष्ट करते चले जा रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार रहे हैं। अगला सवाल पूछता है कि वह रहस्यमय अंक क्या है जो पशु की पहचान कराता है। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13:18 में उस पशु का अंक 666 है। 666 है। आइए इस अगली किताब में हम देखते हैं जॉन पॉल II के द्वारा कहा जाता है कि पोप के साथ आमना सामना होने पर एक चुनाव करना चाहिए
कैथोलिक कलीसिया के अगुआ को उस विचारधारा द्वारा यीशु के प्रतिनिधि के रूप में परिभाषित किया गया है और विश्वासियों द्वारा भी उसे इसी रूप में स्वीकार किया गया है। पोप को पृथ्वी पर वह आदमी माना जाता है जो परमेश्वर के पुत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो ट्रिनिटी के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वितीय पात्र का स्थान लेता है। वो केवल एक प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वह प्रभु यीशु के स्थान पर खड़ा है। जो हमारा रविवार आगंतुक 18 अप्रैल 1915 में यदि आप पढ़ें तो देखिए ये शब्द पाए जाते हैं कि पोप के मुकुट पर जो अक्षर हैं वे क्या हैं और वे क्या संकेत देते हैं। आइए सुनते हैं आगे कि पोप के मुकुट पर जो अक्षर हैं वह है वाइकेरियस फिली डेई, जो परमेश्वर के पुत्र का प्रतिनिधि का लातीनी अनुवाद है, जो परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर खड़ा है। ये अजीजों उस पोप के मुकुट पर लिखा हुआ है। यदि आप रोमी गिनती से यदि आप वाकिफ हो तो रोमी गिनती को यदि आप देखें तो ये नाम जो उसके मुकुट पर लिखा हुआ है उसे रोमन गिनती के मुताबिक यदि आप हर अक्षर को उसकी गिनती के मुताबिक जोड़कर देखें तो ये उसके नाम का अंक सीधे रूप से 666 बनता है। इधर प्रकाशित वाक्य की 13 की 18 में अजीजों यदि आप प्रकाशित वाक्य की 13 की 18 में पढ़ें तो परमेश्वर कहते हैं कि पशु के नाम का अंक आप गिने, और यदि आप गिनेंगे तो देखेंगे कि यह मनुष्य का अंक है। ऐसे जब हम पोप संबंधी इस पोप तंत्र के बारे में जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और वो व्यक्ति है पोप। लेकिन बाइबल हमें बता रही है, बल्कि इतिहास हमें बता रहा है, सच्चाई हकीकत यह है कि उसका नाम आज क्या दिया गया है कि वह ईश्वर के पुत्र का विकर है, यह ईश्वर के पुत्र के स्थान पर खड़ा है। इसे बाइबल बहुत स्पष्ट कर देती है कि यही वो व्यक्ति है, और उसके नाम की गिनती यदि आप जोड़कर देखें तो वो 666 अंक बनता है। इसी के साथ हमारा 9वां पहचान चिन्ह भी इस पशु पर खरा उतरता है और बताता है हमें अजीजों कि ये वही पशु है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की 13 में किया गया है। ये रोमी कलीसिया देखिए बहुत सटीक ढंग से इन सारे पहचान चिन्हों के साथ चिन्ह दर चिन्ह मेल खाती चली जा रही है। अजीजों शुरू से अंत तक यदि आप प्रकाशित वाक्य में उस 7 संख्या को देखें तो 7 परिपूर्णता या उत्तमता का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप 6 संख्या को देखें तो ये अपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। अजीजों ये बेबीलोनियन गणना, बेबीलोनियन कैलकुलेशन प्रणाली का आधार था। अजीजों इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हमें दिखाना है, हमें यह दिखाया गया है, बल्कि प्रकाशित वाक्य की 13 में यह चित्रित किया गया है कि सभी 10 विशेषताएं पोप तंत्र के लिए उपयुक्त हैं और इस शक्ति का एक विशिष्ट चिन्ह है जिसे हमें प्राप्त करने का साहस नहीं करना चाहिए। ऐसे यदि आप गौर कर रहे हो तो बाइबल एक बार फिर हमारे सामने स्पष्ट कर देती है कि उस पहले पहचान चिन्ह से लेके उस 9वें और 10वें पहचान चिन्ह तक भी जैसा परमेश्वर ने बताया था वह सारे पहचान चिन्ह इस पशु पर लागू होते हैं। वो 9वां चिन्ह हमने देखा, वो 666 अंक किस प्रकार हमारे सामने स्पष्ट रूप से उस पोप तंत्र पर, उस पोप के मुकुट पर हम लिखा हुआ देखते हैं। इसी के साथ हमारा 10वां पहचान चिन्ह ये भी कह देता है कि एक मुख्य व्यक्ति के नेतृत्व में ये पशु, इस पशु का नेतृत्व एक मुख्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा आज इस कलीसिया, इस संस्था का संचालन आज हो रहा है। ऐसो कोई संदेश नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर ने अपने प्रकाशित वाक्य की किताब से ये सच्चाई इतने सामर्थी रूप से हमारे सामने स्पष्ट की है कि उसकी सभी 10 विशेषताएं पोप तंत्र के लिए उपयुक्त हैं। और अजीजों हमें इस शक्ति का एक विशिष्ट छाप जो है इस शक्ति की, जिसे हमें प्राप्त करने का साहस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस छाप से मसीही लोगों को दूर रहना है। इस मुकाम पर मैं चाहूंगा अजीजों कि आप कृपया ध्यान दें कि कई ईश्वरीय प्रेम पूर्ण रोमन कैथोलिक मसीही हैं जिन्हें परमेश्वर अपनी संतान के रूप में गिनते हैं। अजीजों परमेश्वर के कई मसीही लोग, कई कैथोलिक अजीज हैं जो जिस सच्चाई को उन्होंने प्राप्त किया है उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर वह अपने परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं।
मैं बस कहना चाहता हूँ अजीज़ों कि यह पाठ हमारे कैथलिक मित्रों पर हमला नहीं है, ये शैतान पर एक हमला है जो कलीसियाओं को शास्त्रों की सच्चाई से दूर रखता है। हालांकि स्वयं परमेश्वर ने हमें बताया है कि इस संस्था के पास एक छाप है जिसे हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। सच्चे प्रोटेस्टेंट, कैथलिक, यहूदी और गैर मसीही सभी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये छाप क्या है, ताकि वह इसे प्राप्त करने से बच सकें। तो आइए अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपने वचन से हम सबको नष्ट करने की शैतान की दुष्ट योजनाओं का आज एक बार फिर पर्दाफाश किया है। ऐसे हमारे अगले पाठ में हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। हम स्पष्ट रूप से पशु की छाप की पहचान करेंगे। आज पशु की पहचान हुई है, हमारे अगले पाठ में उस पशु की छाप की पहचान की जाएगी। यदि आप पशु की छाप प्राप्त करते हैं तो गौर कीजिएगा अजीजों, तो आप परमेश्वर से जुदा हो जाएंगे। बहुत से लोग इस छाप को पाएंगे और बहुत से लोग इस छाप से बचेंगे। और अजीजों, बहुत से लोग इस छाप से बचने के लिए एक जबरदस्त संघर्ष इन्हें करना होगा। आपको और मुझे यदि इस छाप से बचना है तो आपको और मुझे एक बहुत ही मेहनती प्रयास और संघर्ष करना होगा अजीजों। लेकिन परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है कि परमेश्वर हमें इस संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य रहेंगे, परमेश्वर हमारा विश्वास रहेंगे, परमेश्वर हमारी दृढ़ता रहेंगे। अजीजों, हमें पशुओं से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, चमत्कारी और एक ऐसा प्रभावशाली परमेश्वर है जो बहुत जल्द हमें लेने के लिए, बादलों को चीरते हुए हमें लेने के लिए आ रहा है। अजीजों, यदि आप चाहें तो जैसा विश्वास परमेश्वर ने शद्रक, मिशैक और अबेदनगो को दिया था, ऐसा विश्वास परमेश्वर आज आपको और मुझे भी दे सकते हैं। एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर का सम्मान करने के लिए, मृत्यु तक का सामना करने के लिए तैयार है। ऐसा परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ, ऐसा विश्वास और ऐसी दृढ़ता दे सकते हैं यदि आज आप और मैं परमेश्वर को अपने दिल में आने का निमंत्रण दें। अगला सवाल पूछता है अजीजों कि स्वर्ग में ईश्वर की स्तुति कौन गाएगा? आइए सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य की 15:2 में लिखा है, और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। ऐसे बाइबल बताती है कि एक ऐसे अजीज हैं जो पशु की हर ताकत, पशु के हर वार, पशु की हर हानि जो परमेश्वर के लोगों पर आई है, हर उस ताकत पर, हर उस वार पर जयवंत होकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए पाए जाते हैं। बाइबल बताती है उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। ये जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर के एक सच्चे लोग हैं, एक ऐसे सच्चे लोग जो दानिएल के उन मित्रों की तरह मौत तक का सामना करने के लिए तैयार है, अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है, लेकिन किसी दुनिया की ताकत के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। ये जो सवाल आज आपसे और मुझसे पूछा जाता है कि आज आपने और मैंने ये निर्णय ले लिया है कि चाहे हमें अपनी जान तक क्यों ना देनी पड़े, हम अपनी जान जरूर दे देंगे, लेकिन किसी और ताकत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। अजीजों, आज आपका अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? क्या आज आप अपने परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप चुके हैं? क्या आपके दिल पर आज उस प्रभु परमेश्वर का राज है या नहीं? अजीजों, आज आपके दिल के सिंहासन पर कौन विराजमान है? सवाल पूछेगा। आइए एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थना पूर्वक इस सवाल का जवाब देंगे। क्या आप जहां भी यीशु ले जाएं, क्या आप वहां उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे आपको अपने मित्र ही क्यों ना खोने पड़े? ऐसा क्या आज परमेश्वर आपके लिए अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने आप से भी ज़्यादा प्यारा है या नहीं? जो प्रभु आज हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, एक बार फिर प्रभु ने सच्चाई को ऊंचा उठाया है और झूठ की एक बार फिर हार हुई है। ऐसा मेरी आपसे ये दिली गुजारिश है कि परमेश्वर के इस निमंत्रण को आप ना ठुकराइएगा, ये आप पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने दिल में ग्रहण कीजिएगा, ताकि आप आने वाला हर कल परमेश्वर के साथ बिताते हुए पाए जाएं। शायद ये सच्चाई आपके लिए आज बहुत नई होगी, तो मेरी गुजारिश आपसे वही है जैसे मैंने आपसे पहले की है
कि कृपया करके इस संदेश को दोबारा दोहराइएगा, इसको गहराई से पढ़िएगा और परमेश्वर की सच्चाई को पूर्ण रूप से ग्रहण कर कर इस दुनिया के सामने प्रकाशित कीजिएगा। यदि आपकी इच्छा है तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें अपनी इस सामर्थी सच्चाई से आशीषित किया है। प्रभु, हम किसी लायक नहीं, हम में प्रभु ना कोई खूबी है ना कोई चंगाई है प्रभु, परंतु फिर भी आपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है। शुक्रगुजार है प्रभु कि आज हमें किसी पशु की ताकत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर है जिसकी ताकत हर पशु से बढ़कर है। धन्यवाद है प्रभु कि एक महासताहट के दौर में भी हम आपकी भुजाओं में सुरक्षित हैं। प्रभु, आज शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर आपने सच्चाई बहुत ही सरल और बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने पेश की है। और प्रभु विनती करते हैं कि यह सच्चाई हम किसी एक कोने में दबा कर ना रख दें। प्रभु, आइए आप हमें वो साहस दीजिए और दिल में एक प्रेम दीजिए अपने साथी भाई बहनों के लिए, ताकि हम दुनिया को बता सकें परमेश्वर की सच्चाई क्या है। प्रभु, हमें तैयार कीजिएगा, अपने आगमन के लिए तैयार कीजिएगा प्रभु, पवित्रता में तैयार कीजिएगा, दृढ़ता में कायम रखिएगा प्रभु, ताकि आपके साथ जुड़े हुए हम बहुतों को आपकी ओर आकर्षित करने के माध्यम बन पाए। शुक्रगुजार है प्रभु ऐसे प्रेम के लिए, ऐसे अत्यंत प्रेम के लिए। आपका नाम सदा से सदा तक ऊंचा उठाया जाए। शुक्रगुजार है प्रभु इस सामर्थी सच्चाई के लिए। मेरे अजीजों को आप अपनी पवित्र आत्मा से कृपया करके तृप्त कीजिएगा और अपनी महिमा के लिए लगातार इनके जीवन के द्वारा बहुतों को पवित्रता के लिए जीत लीजिए प्रभु जी। ये मेरी दिली विनती है, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।